बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। इस वक्त हम G11 इस्लामाबाद कचहरी में मौजूद हैं। यहाँ पे एक बड़े अहम केस की समाअत हुई है। FIA की जानिब से 27 यूट्यूबर्स उनको ब्लॉक करने के हवाले से लिखा गया था यूट्यूब को, जिसके ख़िलाफ़ उन यूट्यूबर्स में से कुछ ने इस्लामाबाद की जो एडिशनल सेशन जज हैं या सेशन कोर्ट है उससे रुजू किया था। उसमें इब्तदाई समाअत हुई थी, स्टे हुआ था, आज दोबारा समाअत थी। मेरे साथ वकला मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। साबिक सदर हैं रियासत अली, साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन रियासत अली आज़ाद साहब। उनसे एक तो यूट्यूब के इस इशू के हवाले से भी बात हम करेंगे, और इसके अलावा जो मुमकिन तौर पर जो हमें बज़ाहिर तासुर लग रहा है कि आने वाले दिनों में हुकूमत की जानिब से 26वीं के बाद 27वीं तरमीम भी आ सकती है। और रियासत अली आज़ाद बतौर सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ जो स्ट्रगल है उसमें पेश रहे हैं, और अब 27वीं आइनी तरमीम भी आने के इम्कानात नज़र आ रहे हैं। उसके हवाले से इनके क्या ख्यालात हैं इनसे पूछेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं 27 यूट्यूबर्स को ब्लॉक करने के हवाले से। नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी जो है उसने एक इंक्वायरी इनिशिएट की। इंक्वायरी इनिशिएट होती है 3 जून को, और 24 जून को इस्लामाबाद के जो मजिस्ट्रेट है अब्बास शाह वो एक ऑर्डर पास करते हैं, और तकरीबन 8 से 10 जुलाई को जितने भी यूट्यूबर्स हैं 27 उनको यूट्यूब की जानिब से एक ईमेल मौसूल होती है, और वो इस्लामाबाद का और पाकिस्तान की अदालत का कोर्ट ऑर्डर था कि जिस ऑर्डर के तहत जो मजिस्ट्रेट है अब्बास शाह साहब उन्होंने ये ऑर्डर किया था कि इन यूट्यूब को ब्लॉक कर दिया जाए, पूरी दुनिया में ब्लॉक कर दिया जाए। तो एक तरफ तो ये ऑर्डर बगैर समाअत के, बगैर सुने पार्टीज को जो है वो दिया गया था। दूसरी तरफ अब्बास शाह साहब जिनका जो जुरिस्डिक्शन है वो सिर्फ इस्लामाबाद का है, उन्होंने सबसे पहले तो अपनी जुरिस्डिक्शन को बढ़ाया, पाकिस्तान तक ले गए, फिर उन्होंने अपनी जुरिस्डिक्शन तक बढ़ाया, पूरी दुनिया तक ले गए, और फिर जो है उन्होंने एक ऐसा ऑर्डर पास किया जैसे शायद के जो हमारे जजेस हैं, हमारे जो जुडिशल अफसरान हैं, उनको इसकी जो हसासियत है उसका अंदाज़ा नहीं है। अगर साथ ही जो मुल्क है इंडिया भारत, उसकी हम बात करें, वहाँ पे अभी जो जंग थी पाक भारत जंग, उसके दरमियान कुछ यूट्यूब चैनल्स पाकिस्तान के ब्लॉक किए गए, लेकिन वो भारत की हद तक ब्लॉक हुए, और भारत में यूट्यूब का दफ्तर भी है, और उस वजह से यूट्यूब ने उसको कंप्लाई भी किया। तो मैक्सिमम अगर कोई जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब अगर कोई ऑर्डर कर भी सकते थे तो वो पाकिस्तान की हद तक कर सकते थे कि पाकिस्तान में ब्लॉक कर दिया जाए। यूके में और अमेरिका में ब्लॉक करने का ऑर्डर हमारे इस्लामाबाद के मजिस्ट्रेट कैसे कर सकते हैं? इस ऑर्डर से पूरी अदलिया की जंग सही हुई, और इस ऑर्डर से जो अदलिया हमारी जो वर्ल्ड इंडेक्स है 130 नंबर पर है, उस पर जो है वो स्टैंप लगी कि कैसे मजिस्ट्रेट जो है वो उन्होंने ऑर्डर पास किया बगैर सुने, और कैसे जुरिस्डिक्शन अज्यूम की। माजरत, थोड़ा सा हमारा इंट्रो लंबा हो गया। आज के केस पे आते हैं। आज जो एडिशनल सेशन जज हैं अफजल मजोका साहब, उनके पास ये केस लगा हुआ था। तो उस केस में क्या हुआ है, क्या आपकी प्ली क्या है, आप क्या चाहते हैं? देखिए, उसमें साकिब भाई आपने इंट्रो में भी बता दिया, जो इलाका मजिस्ट्रेट है उसकी एक टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन होती है, यानी उसके हल्के के अंदर उसकी जुरिस्डिक्शन, में सादे लफ्जों में हल्का उसको कह रहा हूँ ताकि आम आवाम भी इस चीज़ को समझ ले, उस हल्के के अंदर जो थाने हैं उनकी हद तक वो केसेस सुन सकते हैं, उसकी जुरिस्डिक्शन सिर्फ इतनी है। ठीक है, अगली बात यह है कि उन्होंने एक तो ये कि जिस सेक्शन 94 के तहत वो ऑर्डर किया था उसमें था कि वो किसी भी विटनेस को इंक्वायरी के दौरान या इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई डॉक्यूमेंट किसी के पास है तो उसको कंपेल कर सकते हैं। वो भी तफ्तीशी का अख्तियार है कि वो उसको नोटिस जारी, वो नोटिस है कि वो डॉक्यूमेंट उसको पेश करे। मजिस्ट्रेट का उस सेक्शन के तहत कोई अख्तियार ही नहीं था। एक तो ये बात। फिर दूसरा लीगल सवाल है कि नोटिस देना बहुत जरूरी होता है। आपने देखा कि आप अगर हमारे दीन को भी देख लें तो अल्लाह ने उस किसी भी कौम को जो नाफरमान थे उनको तबाह बर्बाद उस वक्त तक नहीं किया जब तक उनके अंदर पैगाम नहीं भेजा, पैगंबर नहीं भेजे, उनको नोटिस नहीं दिया, तब तक ऐसा नहीं किया। इसी तरह हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में उसके अंदर एक बड़ा रिनाउंड मैग्ज़म है, आडी अल्ट्रम पार्टम, नो वन कैन बी कंडेम्ड अनहर्ड। नोटिस देना जरूरी
था तो इन यूट्यूबर्स को नोटिस ही कम से कम, आल दो के वो गलत कर रहे थे लेकिन नोटिस ही दे देते, वो भी नहीं दिया गया। तो हमारा बुनियादी तौर पे एक टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का इस पे ऑब्जेक्शन है। दूसरा ये है कि इसकी जुरिस्डिक्शन ही नहीं बनती है, बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन ये ऑर्डर है, इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आर्बिट्रेरी ऑर्डर है जो पास किया गया है। तो ये और भी इसके साथ दीगर कुछ हमारे ग्राउंड्स हैं जो हमने यहाँ पे किए, तो उसको सस्पेंड कर दिया। आज चूंकि FIA को भी नोटिस किया गया था, आज जब सस्पेंड का मतलब हम क्या लें? सस्पेंड का मतलब है कि वो जो साबका पोजीशन थी ये वही बरकरार रहेगी, बहाल रहेगी। इसका मतलब ये कि इस ऑर्डर का जो मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर किया था कि इसको बंद कर दिया जाए यूट्यूब चैनल्स को, उसका कोई असर नहीं होगा। जैसे वो प्रीवियस पोजीशन पे चल रहा था वैसे ही सारा मामला चलता रहेगा। तो अभी सस्पेंड है। अब आर्गूमेंट सुनने आ चुके हैं FIA के, सुबह पुकार जब हुई है केस की तो उनकी तरफ से कोई नहीं पेश हुआ, अब दोबारा हम पेश हुए तो उसमें अडजर्न हो गई है छुट्टियों के बाद की 11 सितंबर इसमें डेट हो गई है। उस पर हमें भी सुनेंगे, उनको भी सुनेंगे और अल्टीमेट फिर कोर्ट इसका फैसला करेगी। अच्छा, इसमें एक चीज़ बताएं कि जो नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी है, या इसको हम वफाकी हुकूमत डायरेक्टली अगर कह लें, उन्होंने एक ऑर्डर लिया मजिस्ट्रेट से और उन्होंने एक थर्ड पार्टी को भेज दिया कि ये ब्लॉक कर दें। अब दूसरी पार्टी ने आके एक और ऑर्डर ले लिया स्टे का। क्या ये नहीं बनता कि कोर्ट उन गवर्नमेंट को भी कहे कि एक आपने ऑर्डर भेजा था तो ये भी भेजें, स्टे अब स्टे ग्रांट हो गया। ये ना हो कि वो उनका व्यू जो है वो स्टेट या रियासत के लिहाज से मुख्तलिफ होता है। इंडिविजुअल अगर कोई ऐसी चीज़ भेजता है तो हो सकता है मुख्तलिफ हो। तो क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है या हो सकती थी? देखिए अभी तो देखिए जो स्टेट है ना उसकी हद तक की है, चूंकि ये कोई हाई कोर्ट की वो जुरिस्डिक्शन नहीं है कि उसके अंदर उसको रियासत पाकिस्तान को भी पार्टी बनाया गया हो। इसमें तो स्टेट का है कि जी प्रोसिक्यूशन को पार्टी बनाया गया है। इसलिए यहाँ पे यही हो सकता है कि जी वो उनको हुकूमत को ये ऑर्डर पास नहीं किया जा सकता, वो एक अप्रोप्रिएट ऑर्डर था जो उन्होंने कोर्ट ने कर दिया। नाज़रीन, जो 27 यूट्यूबर्स हैं उनमें से मैक्स ज़्यादातर जो है वो बैरून मुल्क हैं और कुछ जो है वो अंदरूने मुल्क मौजूद हैं। कुछ ने जो यहाँ पे उस ऑर्डर को चैलेंज किया है जिस ऑर्डर को स्टे कर दिया गया। तो दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि अब 11 सितंबर तक इसका स्टे बरकरार रहेगा। मतलब 11 सितंबर तक इस्लामाबाद की जो अदालत है उसने यूट्यूब को ये यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक करने से रोका है। अब 11 सितंबर को FIA आएगी। अच्छा, आज हैरान कौन तौर पर FIA के एहलकार मौजूद ही नहीं थे। इतना बड़ा ऑर्डर दिया बगैर बताए, बगैर नोटिस किए, इंक्वायरी में भी नहीं बुलाया, अदालत को भी नहीं कहा कि अदालत साहब आप बुला लें नोटिस करके, और यूट्यूब को भी भेज दिया। और यहाँ जो है वो इस्लामाबाद के G11 में पहुंचते पहुंचते वो नजर नहीं आए। क्योंकि ये सारा कलरफुल एक्सरसाइज ऑफ लॉ, मिस यूज ऑफ अथॉरिटी है, इलविल है, मेलाफाइडी है, बदनीति है और बदनीति की बुनियाद पे ये सारा प्रोसेस किया गया है। देखिए 24 तारीख को ये ऑर्डर ले रहे हैं मजिस्ट्रेट की कोर्ट में और यूट्यूबर्स को इंटीमेशन यूट्यूब की तरफ से 8 जुलाई को हो रही है। तो देखिए इस मुल्क के अंदर देखिए ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आपका, जो आप देखें 19 जो है आइन के अंदर दिया गया है, उसके अंदर आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपका राइट है, सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय द लॉ। वो ये है कि मैं अगेंस्ट दी स्टेट बात नहीं करूंगा, वो क्या कहते हैं प्रॉस्पेरिटी ऑफ कंट्री, उसके खिलाफ बात नहीं करूंगा। तो ये चंद एक है, बाकी तो आपको हक हासिल है, आप जिसमें मर्जी आप कोई मतलब वो तो नहीं है। आपका आइन ये हक दे रहा है, जो चैप्टर नंबर 1 है 73 का आइन का, उसके अंदर 8 से 28 आपके यही कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट है। तो इस मौसूफ ऑर्डर के जरिए जो ऑनरेबल मजिस्ट्रेट साहब थे उन्होंने वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी सस्पेंड कर दिया जो इनके पास अख्तियार ही नहीं है। 26वीं आईनी तरमीम के असरात हैं। हाँ, 26वीं के बाद अभी आपने सवाल किया 27वीं तो इस मुल्क में अब मेरा ख्याल है अब 26वीं 30वीं या 28वीं या इस तरह कहना मुनासिब नहीं लगता। अब तो आइन जो 73 का था ना वो इन तरमीमात के नीचे दफन हो चुका है। वो तो हमें नजर ही नहीं आता कि 1973 का भी कोई आइन था। अब तो ये कहा करें आइन 26वीं तरमीम, आइन 27वीं तरमीम, ठीक है 2025 ये कहा करें तो उसको ये कहेंगे हम, तो मुझे तो समझ नहीं आती चूंकि सारा तो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गया। उसमें ट्राइकॉटमी ऑफ पावर खत्म होगी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी खत्म होगी, सेपरेशन ऑफ पावर खत्म होगी। तो मुझे बताएं जुडिशल कमीशन की फॉर्मेशन चेंज होगी, आईनी बेंच बना दिए गए, तो मुझे 1973 का आइन इसमें से ढूंढ के तो देना। लेकिन इस पे आपके दोस्त तो जश्न मना रहे हैं।
देखिए ना, एक वक्त होता है जब इंसान उसको बड़ा जश्न मनाता है, लेकिन जब एक वक्त आता है जब चेंज होती है तो फिर वो पछतावा होता है। और ये याद रखना, ये चीज़ें ऐसे नहीं रहेंगी। बड़े बड़े डिक्टेटर भी आए, ज़िया आया, मुशर्रफ आया, वो सारी जितनी अमेंडमेंट्स थी वो किधर गई? पीसीओ जज आए, 113 जजेस थे, 31 जुलाई की जजमेंट एक आई थी, उसमें वो सारे जजेस घर चले गए थे। वो भी आपने देखा, उस वक्त भी वो मुख्य नहीं दिखाते थे, उस वक्त भी ये नहीं कहते थे पॉलिटिकल लोग कि हम इसको यूनिफॉर्म के अंदर ताहयात सदर बनाएंगे। वो किधर की सारी बातें? तो ये भी एक उसी की कड़ी है। आपको लगता है कि इस माहौल में, जिस तरह आपने कहा 27वीं और 28वीं भी आ सकती है, 27वीं तरमीम में मज़ीद जो जजेस थोड़े बहुत रह गए हैं, जिन्होंने बड़ी मुश्किल दौर देखा भी है और मज़ीद उनको मुश्किलात में लाने की कोशिश जो है वो की जा रही है, कि उनको मज़ीद साइड लाइन करने के लिए कोई तरमीम कर दी जाए? अब तो उनके पास केस ही नहीं जाता, उनको तो अर्जेंट केसेस ही मार्क नहीं होते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर 5-6 जजेस जिनकी आप बात कर रहे हैं, तो उनके पास तो अब वो जज हूँ ना हो, बिल्कुल एक किस्म का डिफंक्ट जजेस के तौर पे वो कोर्ट के अंदर मौजूद है। ना उनको कमेटियों में रखा गया है, नॉन कन्फर्म जजेस को उन कमेटियों में, जो कि उन वो जो रूल्स थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के और बाकी उसके अंदर क्राइटेरिया था, वो भी उन्होंने ख़त्म कर दिया। नॉन कन्फर्म जज खुद अभी कन्फर्म नहीं हुआ, आपने उनको भी कमेटियों में डाला हुआ है। तो जो जजेस सीनियर थे, प्यूने जज से लेके आन, वो सारे उसमें से निकाल दिए गए। हाँ, हुकूमत को जहाँ पे खतरा महसूस होता है वहाँ पे तरमीम आ जाती है। तो अभी मेरा ख्याल में अदलिया से तो उन्हें कोई खतरा नहीं है। अब किसी और जगह पे कोई ऐसा हुआ तो वहां पे भी तरमीम, आपसे था तो पीका ले आए, ठीक है, हमसे था तो 26वीं और 27वीं तरमीम आ गई, अदलिया से ये था। इसके बाद अब तो वो बात होगी हुकूमत के लिए कि वो सुंजिया और जन गलियां दे विच मिर्जा यार फिरे। अब तो बस गलियां भी सुंजिया है और मिर्जा भी फिर रहा है। बहुत शुक्रिया रियासत अली आज़ाद साहब। नाज़रीन, आपने सुना, एक तो यूट्यूब चैनल्स की बंदिश के हवाले से जो केस था, और दूसरा 27वीं आइनी तरमीम जो मुमकिन तौर पर आ रही है उसके हवाले से क्या जो है वो रियासत अली आज़ाद साहब का और ओवरऑल जो एक राय आमा है वो क्या है। और राय आमा यही है कि इस वक्त हुकूमत को किसी आइनी तरमीम की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि उसको अदलिया के महाज से कम से कम किसी चीज़ का ख़तरा नहीं है। जब ख़तरा महसूस होगा तो वो आइनी तरमीम कर लेंगे। उस आइनी तरमीम करने के लिए भी जो सुप्रीम कोर्ट का जो आइनी बेंच है उसने भरपूर मुआवनत की और जो रिजर्व सीट्स हैं सारी माले गनीमत करके तकसीम कर दी। और अब हुकूमत के पास 2/3 मेजॉरिटी भी आ चुकी है। अब स्याह करें सफ़ेद करें, उनकी मर्ज़ी है। हम आपको अपडेट करते रहेंगे, हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।